अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल मगरिब के वक्त हमारे चैनल पे जैसे ही हमारा वीडियो आया 30,000 रुपये में आप अपनी फ़ैमिली के साथ में उम्रा कैसे कर सकते हैं, तो लोगों में एक ज़ौक़, एक शौक़ पैदा हुआ। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि मुफ्ती साहब, उसके अंदर जो आपने इन्फॉर्मेशन मालूमात दी है, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए, लेकिन वीज़ा कैसे प्रोसेस किया जाए। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अभी सिर्फ़ वो इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ज़ुबानी सिर्फ़ बताया हूँ मैंने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक का सस्ते से सस्ती फ़्लाइट आप कैसे तलाश कर सकते हैं, उसका मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर, यानी मेरे लैपटॉप के स्क्रीन को पूरा रिकॉर्ड करके उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे जो है सस्ते से सस्ती फ़्लाइट ले सकते हैं, उसको तलाश करने के क्या क्या तरीक़े होते हैं। ऐसे ही वीज़ा का भी जो लोगों ने बोले, तो वो भी एक वीडियो पूरा मुकम्मल, अभी ये वीडियो उसी से मुताल्लिक़ मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर जो हमने ख़र्चे बताए हैं ना, उसमें सिर्फ फ़्लाइट का टिकट छोड़कर उसका वीडियो हम अलग बनाएंगे, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके अंदर अब हम आपको बताने वाले हैं कि जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरने के बाद जिद्दा से लेके मक्का तक आपकी टैक्सी, मक्का में आपकी जो क़ियाम गाह जो होटल है वो, आपका वीज़ा, और फिर मक्का से मदीना आपको ख़ुद जाना है। आप चाहे बुलेट ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, फिर मदीने से आप मक्का आओ, फिर वहाँ आपको जितने दिन रहना है, घूमना है और कहाँ कहाँ आपको जाना है, क्योंकि मैं जो प्रोसेसिंग बताने वाला हूँ वो आपको 90 दिन का वीज़ा मिलने वाला है। उसके बाद वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो पूरा प्लान जो हमने आपको बताए सस्ते से सस्ते उम्रे वाला, वो हम आपको बताएंगे सिर्फ 15 दिन का। एक हफ़्ता आप मक्कतुल मुकर्रमा में हैं, एक हफ़्ता आप मदीना मुनव्वरा में हैं, मदीना से आप फिर वापस आएंगे मक्का, और फिर और एक उम्रा आप करो अल्लाह के नबी की वो सुन्नत ज़िंदा करने के लिए, और उसके बाद फिर मक्का से वापस टैक्सी आपको जिद्दा एयरपोर्ट पर छोड़ देंगी। तो वो टैक्सी का रेंट मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा दोनों जगह पे आपके क़ियाम गाह यानी आपकी होटल का जो किराया है वो, और इसी तरह से आपका जो वीज़ा है और जो मुअल्लिम है वहाँ पे, वो पूरे ख़र्चे और पूरे अखराजात आज हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। ये अभी मेरे सामने जो है, मैंने वो वेबसाइट ओपन किया हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि सिर्फ आप लोगों के अंदर की जो बेचैनी और आप लोगों के अंदर जो लोग मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे और मुझे बार बार मैसेजेस वगैरह, उस वजह से मैंने मेरे 2 दिनों के सफ़र को सिर्फ 1 दिन में करके, परसों रात में, जुमा की रात में मैं गया, और कल शनिचर का पूरा दिन रहा, और शनिचर में जैसे ही वो वीडियो आया, और फिर उसके बाद असल में मेरे भी बहुत सारे असातिज़ा इकराम और बहुत सारे उलामा और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के मुझे पर्सनल मैसेजेस, और ख़ुद वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आकर मिले मुझे और उन्होंने इस मसले के ऊपर मेरे से बात की। तो मैंने फिर अपने 2 दिनों के सफ़र को जो है सिर्फ 1 दिन करके फिर वापस मैं कल रात में वहाँ से निकला, और आज फजर बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और अभी मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जितने लोगों में भी बेचैनी है इस मसले को लेकर कि वीज़ा कैसे मिलेगा, वीज़ा कैसे मिलेगा, वीज़ा कैसे मिलेगा ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। आपको बेफ़िक्र रहो, सब्र से तहम्मुल से काम लो, हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये सब बताने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वही है जो मैं शेयर मार्केट के वीडियोस में बताता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो अपने ईमान वाले भाइयों के लिए भी वही पसंद करो। इसीलिए मैंने वो शुरू किया। तो आज लोगों को 2000, 3000, 5000, 500, 200, 400 रोज़ाना ऐसा फ़ायदा हो रहा है, और मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ कि भाई हम किसी का भला कैसे कर सकते हैं, किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं, उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। ये जो मेरे चेहरे पे आपको बशाशत नज़र आ रही है ना, ये उसी का अल्लाह ताला ने मुझे अजर, उसी का बदल, क्योंकि मेरा सीना एकदम क्लीन, पाक, साफ़ सुथरा, और मैं अपने दिल को कीना, कपट, बुग़्ज़ और दूसरों की बर्बादी, इसको मदरसे से कैसे निकालने का, उसको इमामत से कैसे निकालने का, उसको नौकरी से, ये साजिशें
ऐसे लोगों को ऐसी जो सोच और ऐसी जो फिक्र है, अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, उससे अल्लाह ने मेरे सीने को, मेरे दिल को पाक रखा हुआ है। इसीलिए अल्लाह ने मुझे दीन दुनिया से बेशुमार नवाजा हुआ है। तो इसलिए मैं हर लाइन से उम्मत की रहबरी करना चाहता हूँ, ताकि उम्मत जैसे शेयर मार्केट के लाइन से कमा रही है, वैसे ही हज और उम्रे के लाइन से भी सस्ते से सस्ते में मैं आपको करा के बताऊंगा। ये सिर्फ मेरे बोल बच्चन नहीं है, मैं खुद इस तरह से सफ़र करके पूरे वीडियोस बना के डालूंगा अभी चैनल के ऊपर। कैसे कर सकते हैं आप, और बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ हर गरीब से गरीब आदमी भी जो है वो उम्रे का सफ़र अदा करे अपने एतबार से। ठीक है, चलिए तो अभी हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो मैं वेबसाइट को रिकॉर्डिंग पे पहले लगा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो URL है, पहले URL का मतलब भी आप समझ जाइए। URL किसे कहते हैं? URL कहते हैं जो वेबसाइट का नाम होता है। अब आप गूगल में जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करोगे ऑनलाइन उम्रा वीज़ा, तो हज़ारों वेबसाइट आपके सामने आ जाएंगी। तो आप परेशान हो जाओगे, अरे यार अब इसमें से गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी है? क्योंकि जो सही वेबसाइट है उस पर जाना ज़रूरी है। आपने उस पर नहीं जाएंगे तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसलिए ये URL याद रखो, ये maqam.gds.hajj.gov.sa, ये वहाँ के गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उम्रे के लिए। ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो ये वेबसाइट ओपन होंगी अरबी ज़ुबान के अंदर, लेकिन हम क्या करेंगे, अब देखिए ये ऊपर इंग्लिश है, तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया। तो इंग्लिश में जैसे ही मैंने क्लिक किया, वैसे ही अब ये वेबसाइट हो गई इंग्लिश के अंदर। दी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको उन्होंने अरबी में नाम दिए है मकाम का। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये आपको फिगर नज़र आ रहे होंगे। 35 ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़, उसके बाद 68 ट्रांसपोर्टेशंस कंपनीज़, 178 ग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइडर, और 2033 होटल्स, और इसी तरह से 3330 एक्सटर्नल एजेंसीज़। अब ये सब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे यार इसमें से उम्रे का वीज़ा हमको कैसे मिलेगा? तो ये क्या है, पहले इसको समझो। ये सऊदी गवर्नमेंट ने क्या की है, कॉन्ट्रैक्ट दे दी है उसने सबको काम करने के लिए, कि भाई हर एक एजेंसियों वगैरह को अलग अलग जिम्मेदारी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ कंपनियां उनके पास रजिस्टर्ड है, तो आप डायरेक्ट वो कंपनियों से कांटेक्ट कीजिए। ऐसे ही ग्राउंड सर्विस के लिए, इसी तरह से होटल से तो 2033 होटलें उनके पास में रजिस्टर्ड है, जिसको उनकी गवर्नमेंट ने पूरा चेक वेरीफाई करके उनको इजाज़त दी है, और उनका पूरा डिटेल ये वेबसाइट पे रखा है कि भाई ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल होटल्स है, इसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। अब ऐसे ही अब जो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज़, इसके अंदर हम जाएंगे और देखो ये एरो पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने एरो पे क्लिक किया, यहाँ पे 35 जो एजेंसीज़ है उनके नाम आ जाएंगे। उम्रा ट्रिप और B2B हॉलीडेज़, गो उम्रा, जमज़म, उम्रा टेक, और इसी तरह से ये सारी वेबसाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आपको और आसानी से जो है सस्ते से सस्ती, क्योंकि ये एजेंसीज़ में भी अलग अलग टाइप की एजेंसीज़ है, हर एक के ख़र्चे अलग अलग हैं। तो हमने वो सारी एजेंसीज मैंने सबके ऊपर जाके पहले पूरा रिसर्च किया, और अब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें सबसे सस्ते वाली जो है ना, ये जो उम्रा ट्रिप है, पहले ही नंबर की दिखी आपको। ये पहले नीचे थी, लेकिन मैंने इस पर 2-4 बार सर्च किया तो अब वो पहले नंबर पे आ गई इसके अंदर। तो ये उम्रा ट्रिप पे हम क्लिक करेंगे। अभी देखो, जैसे ही हमने उम्रा ट्रिप पे क्लिक किए तो ये वहाँ पे जो है, ये यहाँ पर पूरी वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन पहले ही आ गया, मुंबई जिद्दा। ठीक है, हम क्योंकि मुंबई से जिद्दा का ही हम करेंगे। अब हमारी जो रवानगी है, यहाँ डिपार्चर डेट जो है वो 31 अक्टूबर बता रहा है, लेकिन हम अक्टूबर में नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहाँ डेट डालेंगे दिसंबर में। वहाँ पे जो है यूरोपियन मुल्क के लोगों को छुट्टियाँ होती है, तो रश ज़्यादा होता है, इसलिए हम नवंबर के बीच का डालेंगे।
जैसे हमने डाले 15 नवंबर, 15 नवंबर को हम जाने वाले हैं और हमारी वापसी होंगी 29 नवंबर को, यानी हमारा जो है 14 दिनों का ट्रिप है, हम 7-7 दिन दोनों जगह पे रहेंगे। अब हमने यहाँ पे हमारा जो है डिपार्चर डाल दिया है 15 नवंबर का, वापसी डाल दी है यहाँ पे 29 नवंबर की। उसके बाद में हमारा सफ़र जो है, यानी हमको उसके बाद में स्टार्ट फ्रॉम, यानी हमारा सफ़र कहाँ से शुरू होगा, मक्का से शुरू होगा। और मक्का के अंदर हम कितनी रात रुकेंगे, तो मक्का के अंदर जो है हम रुकेंगे, अच्छा ये हाँ ये बुक पैकेज हमको करना पड़ेगा। तो मक्का में हमारी कितनी रातें हैं, तो यहाँ से हम करेंगे मक्का में हम 7 रातें रुकेंगे और ऐसे ही मदीना में भी हम जो है 7 रातें रुकने वाले हैं। उसके बाजू में रूम है, तो रूम जो है हमको एक ही चाहिए, लेकिन हमारे फैमिली के 4 मेंबर हैं, ठीक है। तो हमने क्या किए यहाँ पे, हमने यहाँ पे डाल दिए, नहीं चिल्ड्रंस, अच्छा ये चिल्ड्रंस पे हो गए, अडल्ट्स डालना है हमको। हमारे अडल्ट्स जो है वो 4 है, यानी 4 लोग हैं हम। तो यहाँ अप्लाई पे हमने क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे देखो इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, हर तरह के क्लास मौजूद है, लेकिन हम चूँकि कम से कम खर्च में सफ़र कर रहे हैं तो हम इकोनॉमी पे करके ये बुक पैकेज पे करेंगे। जबकि इसमें फ़्लाइट भी है अगर हमको चाहिए तो, लेकिन हम फ़्लाइट का अलग से वीडियो बनाएंगे सस्ते वाला। अब हम यहाँ बुक पैकेज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम बुक पैकेज पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे होटलों की लिस्ट आ गई और इसमें क्या बता रहा है कि होटल का जो कॉस्ट है या होटल का जो खर्च है हमारा, वो होटल का हमारा खर्च जो है वो हमारा होटल का जो खर्च है हमारा, होटल का हमारा खर्च बता रहा है 1100 रियाल से 1150 रियाल जो है पर रूम, एक रात का, यानी एक रात का आपको जो रूम मिल रहा है हाई क्लास में वो मिल रहा है तकरीबन 25,000 रुपये रोज़ के हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो उसी के ऊपर एक प्राइस बोलकर है, प्राइस का जो एरो दिख रहा है हम उस पर क्लिक करेंगे। अब मैंने उस पर क्लिक किया। अब जो सस्ते वाली होटल है, सबसे सस्ते वाली, वो आ गई है सामने। सस्ते वाली होटल हमको कितने में मिल रही है, सिर्फ 43 रियाल में, 43 रियाल, यानी 1,000 रुपये से भी कम। कितने हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 860 रुपये। एक रात का 4 लोगों का 860 रुपये। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको बता रहा हूँ। और वो होटल हरम से दूर कितनी है, तो वो होटल हरम से है 2 किलोमीटर दूर। देखो यहाँ लिखा हुआ है, और शारिअ अल मंसूर पर वो होटल है, यानी उसका लोकेशन भी अगर हमको देखना है तो हम देख सकते हैं। उसके नीचे की भी होटल 43 रियाल की ही है, लेकिन वो 2 किलोमीटर 700 मीटर दूर है। उसके नीचे भी है, वो भी 43 की है, लेकिन वो 3.5 किलोमीटर है। फिर वो नीचे जैसा जैसा आप जाएंगे, लेकिन 2 किलोमीटर वाली जो होटल है, अब चूँकि हम इतने दूर सफ़र करके जा रहे हैं तो हरम से 2 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम इसी को बुक करेंगे। क्योंकि हम एक मरतबा जब हरम में आ गए अपने रूम से, तो हरम में ही वक्त गुजारेंगे और कम से कम वक्त जो है अपने कमरे के अंदर, उसकी तरतीब क्या है, मक्का में वक्त कैसे गुजारे, उस पर मेरा अलग से वीडियो है, वो देख लेना आप लोग। तो इस पे हम सेलेक्ट करते हैं। ये जो होटल है, क्या नाम है इसका, फल अल्ताज बोल के नाम होटल है इसका। तो अब देखो हम यहाँ इसके कमरे भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसके फ़ोटो पे क्लिक किया, देखिए ये जो होटल है इस तरह का इसका सरफेस है, यानी हाईवे रोड के ऊपर से ये ऐसे नज़र आती है। ये ऐसी बिल्डिंग है पूरी कांच की बनी हुई। उसके बाद आगे हम देखते हैं, देखो ये होटल के कमरे में आपको ऐसा बेड मिलेगा, यानी एक कमरे में इस तरह के 4 बेड होंगे आपके 4 मेंबरों के लिए। देखिए ये दिख रहे बेड आपको, ये देखिए ये होटल का लाउंज है, जहाँ पे आप आराम से जो है जब बैठना करना है तो बैठ भी सकते हैं। इसी तरह से ये होटल के रूम बता रहे हैं वो, यानी इस तरह से। और होटल के अंदर भी इस तरह से जमात खाना बना हुआ है, और उस जमात खाने के अंदर जो है आप आराम से इत्मीनान से नमाज भी पढ़ सकते हैं, कभी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ गई तो। इसी तरह से ये होटल है, देखो ये आपकी पूरी होटल, उसकी लिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने आ गई। देखो ये दूसरे रूम हैं, इस तरह के भी रूम जो है वहाँ पे मौजूद है। ये देखिए ये दूसरे, यानी कमरे के इस टाइप के 2 तरह के कमरे उन्होंने बता दिए, ठीक है।
चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वापस हमारे इसके ऊपर, जो हमारा जो पेज था उस पे हम यहाँ से जाएंगे। ठीक है, चलिए तो होटल तो हमारी हो गई देखना जी। ये हम आ गए यहाँ पर वापस से इस पेज के ऊपर, और हमारी ये जो होटल थी ये अल्ताज, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिए। इसके 2 टाइप के रूम बता रहा है, और हमारा जो टोटल कॉस्ट है एक हफ्ते का वो है 298 रियाल, यानी 300 रियाल पकड़ के चलो। अब हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू, और वो नॉन रिफंडेबल है, यानी हमने एक बार बुक कर ली है तो वो पैसे हमारे देना ही पड़ेंगे हमको। हमने उस पर कंटिन्यू किया। अब उसके बाद ये है मदीना की होटल। अब मदीने में सिर्फ 300 मीटर के दूरी पे हमको होटल मिल रही है 814 रियाल में, लेकिन फिर हम वापस ऊपर प्राइस पे क्लिक करेंगे और सस्ते वाली होटल देखेंगे। अब जो सस्ते वाली होटल हमने मदीना के अंदर देखी है वो 1.5 किलोमीटर के दूरी पर है हरम से, तो अब हम वही होटल बुक कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो 800 मीटर है, उसके नीचे आएंगे, इस तरह से अलग अलग होटलें हैं वहाँ पर भी। लेकिन चूंकि हमको सस्ते से सस्ते वाली होटल चाहिए तो 1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये जो होटल है इसका नाम है दार अल अजियल, इस तरह से होटल का नाम है। हमने इसको सेलेक्ट किया, और वो करने के बाद में हम इस होटल की भी तस्वीरें अगर देखना है तो देख सकते हैं। इस तरह से देखिए, इसमें 3 ही तस्वीरें हैं इस होटल की जी। अब ये तस्वीरें होने के बाद इस होटल की हम आ गए यहाँ पर, और हम आ गए यहाँ पर और हमने इस होटल को भी सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करेंगे कंटिन्यू। तो ये जो होटल थी हमारी ये हमको थोड़ी महंगी हो रही है, यानी ये 450 रियाल में हो रही है। 64 यानी मक्का में जो हमको मिली थी उससे ये 20 रियाल ज़्यादा है। कोई मसला नहीं है, 1000 रुपये 20 रियाल यानी 400 रुपये ज़्यादा है। अब यहाँ पे टैक्सी का भी जो है हमको यहीं बुक करना पड़ेगा। जो टैक्सी जो हमारे सामने एक ऑप्शन था कि भाई जिद्दा एयरपोर्ट पर हम उतरेंगे तो वहाँ पे हमको कौन रिसीव करेगा, कैसे रिसीव करेगा, तो वो टेंशन ही नहीं रखे उन्होंने, बल्कि उन्होंने क्या किए, उसके लिए भी हमारे लिए टैक्सी यहीं से बुक हो रही है, और उसके भी प्राइस एकदम बेहतरीन है, यानी वो कोई ज़्यादा महंगी नहीं हो रही है। तो टैक्सी हमको कैसी चाहिए, देखो तीसरा ऑप्शन हम लेंगे। हम मदीना के लिए टैक्सी नहीं रखेंगे, बल्कि हम सिर्फ जिद्दा से मक्का और मक्का से जिद्दा, यानी टैक्सी ने हमको होटल तक ले जाना मक्का में, और उसके बाद हमको जो है जिद्दा ला के छोड़ देना। तो वो जब आप वहाँ रहोगे तो वो आप अपने हिसाब से उससे टाइमिंग सेट कर लेना। जब वहाँ छोड़ेगा वो, तो वो छोड़ने नंबर वगैरह तो सब कुछ मिल जाएगा अपने को टैक्सी ड्राइवर का। फिर वापसी का भी आपके पास सारे डिटेल्स रहेंगे ड्राइवर के या उस कंपनी के, तो आप उनको कॉल करके जब आपको वापसी करना है आपका बोल सकते हैं, तो वो वापसी के लिए भी आ जाएंगे। तो अब हमने क्या किए, हमको कितनी गाड़ियाँ चाहिए, एक ही चाहिए। तो अब हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे सर्च हो रहा है अभी, और ये सारी गाड़ियाँ हमारे सामने आ गई है। अब इन गाड़ियों के अंदर जो गाड़ियाँ हमारे लिए है, अभी देखिए ये नीचे जो है ना, ये कार जो है सेडान कार जो है, सेडान कार, और इस कार के अंदर ये 4 व्हीलर है और ये 4 लोगों के लिए ही है। तो ये जो गाड़ी है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे। ये हमको 750 रियाल में पड़ रही है। 750 मतलब कितने हो गए वो, 750 यानी हमारे इंडिया के हिसाब से हो रहे हैं 700 रियाल के हो गए 14,000, 15,000 रुपये में ये गाड़ी हम 4 लोग, हमारे जो 4 लोग हैं उनको
मक्का जिद्दा से मक्का और मक्का से जिद्दा ला रही है, ले जा रही है। यानी हमारे वीडियो में हमने 1000 रुपये वाला सोचे थे कि 8000 में काम होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि ये कार हमको हमारी होटल तक ले जा रही है और फिर होटल से हमको लेने के लिए भी आएगी। तो ये हमारी अपनी खुद की सेपरेट और प्राइवेट कार है। तो इसके लिए हम ये कार अभी से बुक कर देते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये हो गई हमारी कार भी सेलेक्ट। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है सेलेक्ट नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी क्या है? तो हम इंडिया से है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो जो है ना सबके लिए है, चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी। देखो ऑप्शन में सारे मुल्क आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिन मुल्कों के हाजी वहाँ पर जाते हैं या उम्रा करने वाले जाते हैं, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे सबको नंबर दिए हुए हैं। पहले नंबर पे मिस्र है, दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, फिर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अल्बानिया, मलेशिया। किसी भी मुल्क से आप जाते हो, ये वीडियो सबके काम का है। तो हम तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, मैंने इंडिया सेलेक्ट किया और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो पॉपअप आया है, ये जो एरर है, इसमें ये पूछ रहे हैं डियर कस्टमर वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विथ कंट्री ऑफ रेसिडेंस सेम एज सेलेक्टेड नेशनलिटी। अब देखो यहाँ ये ऑप्शन भी समझो। वो ये कह रहे हैं कि जो मुल्क आपने सेलेक्ट किया है कि भाई आप कहाँ के हैं, हम इंडियन हैं, तो फ़िलहाल भी तुम इंडिया में ही रह रहे हो या किसी और मुल्क में हो। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे हमारे भाई दुबई में जॉब करते हैं, कतर में, बहरीन में, ओमान में या फिर किसी और मुल्क में दुनिया के। वो वहाँ से अगर ये अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि आप अपने ही मुल्क से अप्लाई कर रहे हो या दूसरे। अगर आप समझो किसी और मुल्क से है तो चेंज कंट्री ऑफ रेसिडेंस, यानी फिर यहाँ आपको चेंज करना पड़ेगा। आप इंडियन तो हो लेकिन फ़िलहाल किसी और मुल्क में हो, तो वो चेंज कंट्री ऑफ रेसिडेंस भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये सब चीज़ें तो हमारे लिए है कि हम अभी इंडिया में रह के ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वरना जो लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में जीसीसी में रहते हैं, और मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह जीसीसी की तरफ से मुझे जो है ये मेडल भी मिला हुआ है, मैं उनके साथ में काम करता हूं। तो मान लो अगर आप जीसीसी के किसी मुल्क में, जीसीसी के जो है किसी मुल्क में आपको, जीसीसी किसे कहते हैं, ये जो जीसीसी कंट्रीज़ है जिसके अंदर सऊदी अरबिया है, इमारात है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है और कतर है। तो ये मुल्कों में अगर आप कहीं पे भी है तो आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है सऊदी का, और वो भी मिलता है सिर्फ 300 रियाल में। उसका तरीक़ा मैं अलग से बताऊंगा आपको वीडियो बनाकर। आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम इंडिया में हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं, या इंडिया के अलावा और किसी मुल्क में, यूरोप वगैरह में कोई है तो। ऐसे ही पाकिस्तानियों भी के लिए भी, बांग्लादेशियों के लिए भी, और जो लोगों को उर्दू हिंदी समझता है सब लोगों के लिए ये सेम सिस्टम है। तो हम यहाँ पे यस करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट का एक रूल ऐसा है कि हम किसी भी मुल्क से अगर मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र कर रहे हैं तो मुअल्लिम की हमको वहाँ पे ज़रूरत होती है और वो फ़ीस हमको देना पड़ती है। अब यहाँ पे ये सारे मुअल्लिम के चार्जेस हैं, और ये मुअल्लिम की जो कंपनियाँ हैं वो कंपनियों की पूरी लिस्ट है, तो तकरीबन सबके चार्जेस एक जैसे ही होते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये सबसे ऊपर वाला जो है, क्योंकि ये हमको एक्स्ट्रा देना पड़ रहे हैं 2159 रियाल। ये हमने सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद अगला जो पेज है उस पेज के ऊपर जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा टोटल फिगर आ गया। यहाँ पे हमारी जो मक्का की होटल है 298, मदीने वाली जो होटल है 447, और जो टैक्सी हमने बुक किए थे, तो जब हम बुक कर रहे थे उसमें तो 750 रियाल बता रहा था, लेकिन इसमें 60 रियाल कम बता रहा है, ये बता रहा है 691। ठीक है, चलो अच्छा हुआ कि उसमें हमारा फ़ायदा हो गया। और इसी तरह से ये मुअल्लिम की फ़ीस है हमारी 2160 रियाल। अब देखिए यहाँ पर ये जो है उम्रा ई वीज़ा, बहुत सारे लोग जो है, जो हमारे कमेंट्स के अंदर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया, सबसे ज़्यादा वीज़ा 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 कैसे मिलेगा, कैसे प्रोस करेंगे। किसी ने लिखा कि 15,000 20,000, लोग इस तरह के रेट लिख रहे थे, जबकि यहाँ पे आपके 4 लोगों का वीज़ा वो दे रहे हैं सिर्फ 1200 रियाल में आपको।
देखो यहाँ फिगर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है 1200 रियाल, और 1200 रियाल जो है आपका वीज़ा वैलिड फॉर 90 डेज़, वो दे रहे हैं आपको 90 दिनों का वीज़ा। मैंने जैसे आपको बताया, हम आपको पैकेज सिर्फ 15 दिन का बना रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा मक्का में जितने दिन रहना है, मदीने में जितने दिन रहना है, और उसके अलावा आपको अगर आपके किसी रिश्तेदार वगैरह से मिलने के लिए सफ़र करना है, बिल्कुल कर सकते हैं आप 90 दिनों तक। ये 90 दिनों का पैकेज है, यानी 90 दिनों का वीज़ा है। कितने में? सिर्फ 1200 रियाल में। अब 1200 रियाल को अगर हम तकसीम करते हैं, एक आदमी पे सिर्फ हमारे आ रहे हैं 300 रियाल, यानी एक फ़र्द को 6000 रुपये में वीज़ा मिल रहा है। तो कहाँ गए आपके 17,000, 20,000, 22,000? देखिए ये आपके सामने फिगर है, और मैं आपको लाइव 16 अक्टूबर 2022 1:08 हो रहे हैं दोपहर के, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपकी नज़रों के सामने है ये फिगर। और वहाँ पे भी डेट लिखी हुई है, उसमें 15 नवंबर, अच्छा हाँ 15 नवंबर की हमारी डेट रहेंगी, तो 15 नवंबर से हमको वो वीज़ा देंगे, 90 दिनों तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 1200 रियाल में आपको जो है 4 लोगों का वीज़ा भी मिल रहा है। यहाँ पर जो है चूँकि हमने जो टैक्सी बुक की हुई है, तो हमारा जो टैक्सी वाला है वो हमारे पास हमको लेने के लिए जो आएगा वो इसी तरतीब से आएगा कि हमको पहले हमारा जो एयरपोर्ट है जहाँ हम उतरने वाले हैं, तो हम यहाँ पे जिद्दा एयरपोर्ट, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिद्दा मैंने किया हूँ। फ़्लाइट यहाँ पे मैं जो है एक अंदाज़न मेरी डाल देता हूँ, G228 ये मैंने डाला हूँ। ये हमारी फ़्लाइट रहेंगी वहाँ पे जाने की, अराइवल, यानी हम वहाँ पहुँचेंगे। कितने तारीख को पहुँचेंगे हम वहाँ पे? हाँ बराबर है, डेट आ गई 11, ये ठीक है 11 तारीख को ही, ये 11 बोल रहा हूँ मैं, 15 तारीख 11वां महीना। अब हमारी वापसी की जो फ़्लाइट रहेंगी वो रहेंगी G229, और हमारी वापसी होने वाली है, हमने कितनी तारीख डाले थे? 29 को हमारी वापसी है। अच्छा, इसमें टाइम भी डालना है आपको, देखिए यहाँ पे टाइमिंग भी है, तो मैंने टाइम डाल दिया। मिसाल के तौर पे हमारी फ़्लाइट जो है वो शाम में 9 बजे की है, 9:15। ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ये टाइमिंग भी आ गया है। यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे कि नवंबर की 15 तारीख है हमारी, 15 कर दी हमने। हम कब आज पहुँचने वाले हैं वहाँ? ठीक है, तो हम वहाँ पहुँचेंगे सुबह में 7:10 पे। ये हमारी दोनों फ़्लाइट के डिटेल्स यहाँ पे डालना है। तो हमारा रिटर्न एयरपोर्ट कौन सा रहेगा? वो भी जिद्दा एयरपोर्ट रहेगा। दोनों भी मैंने डाल दिया हूँ। देखो ये अब आपके सामने दोनों चीज़ें आ गई है। उसके बाद में हमको अपना मोबाइल नंबर, चाहे इंडिया का क्यों नहीं रहता, वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने मेरा इंडिया का मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। देखिए ये मैंने मेरा मोबाइल नंबर जो है फाउंडेशन का वो डाला हूँ, और मैंने इसको किया सबमिट। अब ये जब मैं सबमिट कर रहा हूँ ना, तो सबमिट होने के बाद में एक यहाँ पे OTP आया, इंटर फोन OTP। तो OTP हमारा उधर आया होगा मोबाइल में, मैं देख के आता हूँ वो क्या है। OTP क्या आया हुआ है? OTP है 063-284, 063-284, 063-284, 063-284, ये हमारा OTP आया। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, देखिए यहाँ पे जो है वो, चूँकि अब हमको वीज़ा देना है उनको, तो वीज़ा के लिए जो है वो हमको पूछ रहे हैं हमारा जो है जो मेन ट्रैवलर है वो कौन है। हम पहले इसमें वो लिखेंगे, दूसरे इसमें फिर हमारे साथ में जो भी है, तीसरा जो अडल्ट है, चौथा जो है, इस तरह से ये हमारे जितने भी है हम सारे डिटेल्स यहाँ पे भर देंगे। और वो भरने के बाद में देखिए ये नीचे जो एक्सेप्ट है ना, उस पर करके हम क्लिक हियर फॉर बुकिंग करेंगे। तो चूँकि अभी हमने कुछ भी भरा हुआ नहीं है, ये सारी फील्ड हमारी खाली है, तो ये हमको भरना पड़ेगा। और ये भरने के बाद में जब हम अगले पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमको पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है? देखिए पेमेंट जो है हमारा यहाँ पे आया हुआ है, टोटल पेमेंट कितना पेमेंट है हमारा टोटल पेमेंट है 4,796, और उसमें जो टैक्स है वो है
1199, तो हम दोनों को मिलाएंगे, यानी 1200 वो कर देते हैं हम, और ये कर देते हैं 800, तो ये टोटल मिला के 5000 और ये हो रहे हमारे 6000। 6000 रियाल, 6000 रियाल में हमको वीज़ा मिल रहा है, 6000 रियाल के अंदर हमको टैक्सी मिल रही है, 6000 रियाल के अंदर हमको होटल मिल रही है मक्का और मदीना में। कितने हो रहे 6000 रियाल के इंडियन करेंसी के अंदर? अब आप हिसाब लगाइए, 20 रुपये रियाल का प्राइस है, वो हिसाब से 1,20,000 रुपये हो रहे हैं। 1,20,000 रुपये 4 लोगों के, आपके 4 लोगों के आपके जो है 1,20,000 रुपये आपका उसमें वीज़ा हो गया, और उसके अंदर आपका जो है आपकी होटलें हो गई मक्का मदीना की, मुअल्लिम का ख़र्च आ गया, उसी के साथ साथ जो है आपके ट्रैवलिंग का हो गया। अब ख़र्चे कौन से बाकी है आपके? तो खाने पीने का बाकी है। तो मैंने जैसे बताया था 1000 रुपये बहुत हो गए आपको 4 लोगों को वहाँ पे। अब अगर आपने खाने पीने का भी वहाँ पे इंक्लूड कर दिए 14 दिनों के 14,000 रुपये, तो 1,20,000 में अगर हम 14,000 इंक्लूड करते हैं तो वो हो रहे हैं 1,36,000 रुपये खाने के साथ में। कितने लोगों के? 4 लोगों के। अब मैं आपको प्लेन टिकट सस्ते से सस्ते में कैसे बुक कर सकते हैं वो मैं आपको ऐसा ही वीडियो बनाकर बताऊंगा। ऐसा ही जैसे मैंने अभी ये बताया आपको पूरा मुकम्मल, वैसे ही मैं आपको सस्ते से सस्ता प्लेन टिकट भी बताऊंगा। तो जैसे हमने 15,000 रुपये वाला टिकट बताए थे, तो 60,000 वो जो हमारे 15,000 का जो हमने 60,000 वो, और ये आपके 1,34,000, दोनों को आप मिलाइए कितने हो रहे हैं ये? तो ये हो रहे हैं आपके 1,74,000 रुपये। 4 लोगों का उम्रा आपका हो रहा है 1,74,000 रुपये में, जिसमें आप अपने मन मर्ज़ी के मालिक है, किसी के ग़ुलाम नहीं हैं। और हम अब कैलकुलेटर निकालते हैं और उसमें हम जो है ना इसको तकसीम करेंगे कि आपके जो है, चलिए मैं आपको हिसाब करके बताता हूँ। ये जो है जी, ये कैलकुलेटर आ गया, यहाँ पे हम डालेंगे 1,74,000। 1,74,000 को हम तकसीम करेंगे 4 लोगों के ऊपर। ये हमने उसको 4 लोगों पे तकसीम किया, तब भी आपका उम्रा हो रहा है सिर्फ 43,000 रुपयों के अंदर। 43,000 रुपये ये हो गए आपके 4 लोगों के एतबार से। इसमें अगर आप और 2 लोगों को इंक्लूड करते हैं और आपके टोटल 6 लोग होते हैं, तो फिर आपका जो टैक्सी का ख़र्चा है और होटल में रुकने का जो आपका ख़र्चा है वो सब उसी में इंक्लूड होगा। तो वो जाके आपका वही होता है 30 से 35,000 रुपये, जो खाने वगैरह का ख़र्च आप उसमें डिवाइड करते हैं। तो अगर मान लो 40,000 रुपये भी आपका ख़र्च हो रहा है ये सारे एतबार से, तब भी आपको आपके आधे पैसे बच रहे हैं, आधे से ज़्यादा। जो आजकल उम्रे का रेट चल रहा है 90,000, 1,00,000, तब भी उसके मुकाबले में आपके आधे पैसे बच रहे हैं। अगर आप 40,000 रुपये में भी उम्रा कर रहे हैं तो तब भी आपके आधे पैसों का फ़ायदा, आधे से ज़्यादा पैसों का फ़ायदा है। ये ख़ुद आपको हिसाब लगाना है। और जैसे मैंने ये पूरा वीडियो बनाकर आपको बताया हूँ, इंशाअल्लाह थोड़ा सा वेट कीजिए, ऐसे ही मैं अपने पूरे स्क्रीन के ऊपर आपको जो है ना इसका वीडियो बना के बताऊँगा। एयरप्लेन टिकट आप सस्ते से सस्ती कैसे बुक कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि उम्मत को सस्ता और आसान तरीक़े से उम्मत उम्रा करने वाली बने। और मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिए कि ये सारे जो हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं ये सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, और इसलिए ताकि हम आप लोगों का भला सोचेंगे और आपके लिए कुछ भला करेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमारे ज़िंदगी के अंदर जो है हमारे लिए रास्ते खोलेगा, और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ में रहेंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी आखिरत का बेड़ा पार कर देगा। आप में से किसी की दुआ लग गई, अल्लाह उसी की दुआ की बरकत से हमारी मग़फ़िरत फ़रमा देगा। तो बस आप तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।